सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी वीकली एनालिसिस वीडियो। आज संडे है तो प्राइस एक्शन देख लेते हैं नेक्स्ट वीक का क्या हो सकता है। नेक्स्ट वीक से डिस्कस करने से पहले प्रीवियस वीक का अगर हम देखें तो हमने ठीक ठाक ही वो किया था, मतलब एनालिसिस किया था कि हमने मंडे में यहाँ कहीं पे मतलब सेलिंग वगैरह ली थी यहाँ तक के लिए। यहाँ तक का प्लान था बट वी डिडंट होल्ड के मेरे को लगा यहाँ 20 से बाइंग में चल जाएगा। देन इवेंचुअली प्राइस ने यहाँ पे मंडे ट्यूसडे के दिन यहाँ पे ड्रिफ्ट करके एंड देन यहाँ पे ये मॉर्निंग में जो रैली आई थी देन उसके बाद फिर हमने यहाँ पे सेलिंग का ट्राई करा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये लिक्विडिटी थी तो पता नहीं था इतना शार्प ब्रेकआउट आएगा। टू बी ऑनेस्ट पता होना चाहिए था, क्योंकि स्टैक लिक्विडिटीज़ थी तो पियर्स करता जाना था प्राइस। देखो अगर आप ये हाई के बाद ये हाई फिर ये हाई तो ऑलमोस्ट हर 300-400 पिप पे एक डेली का वो था फिर वैल्यू, मतलब सॉरी, ये लिक्विडिटी। तो प्राइस जैसे उसको पियर्स करता गया एंड देन यहाँ पे एक ट्रेड मिस हुआ था मेरा, ये वाला। ये थोड़ा सा लग रहा है बुरा। यहाँ कहीं पे मैं पकड़ सकता था, ये मैंने बोला था कि रीस्वीप पे करूँगा मैं एंटर, बट देन आई मिस्ड। यहाँ से मेरा ऑलमोस्ट 500-600 पिप का प्लान था तो ये कुछ कैप्चर हो सकता था। तो प्रीवियस वीक कुछ खास नहीं रहा, ब्रेक इवन रहा उस पे। तो अभी नेक्स्ट वीक का देखें। नेक्स्ट वीक में अगर मेजर न्यूज़ हम चेक करें तो मंडे ट्यूसडे वेनसडे को सीपीआई है। आई थिंक सो सीपीआई में फिर से ये मे बी नेगेटिव आएगी, क्योंकि जो प्राइजेज है मतलब एनएफपी भी नेगेटिव आई है एंड डॉलर इसके लिए गोल्ड के लिए पॉजिटिव आई हुई। तो सीपीआई एक्सपेक्ट करो कि एक बार फिर से ये पॉजिटिव आ सकती है, क्योंकि एनर्जी प्राइस फिर से डाउन है। तो बट अगर हम देखें तो ये जो डेली की कैंडल बनी है ऑलमोस्ट 1400 पिप की बनी है। एंड अगर हम नियरेस्ट फेयर वैल्यू गैप देखें, ये इसने जो ये डेली कैंडल थी मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे ये लो इसका टेस्ट करना चाहिए तभी इसको अपसाइड जाना चाहिए, तो बट इसने टेस्ट नहीं किया तो आई डोंट थिंक सो वी विल बी रिट्रेसिंग दिस मच। प्लस हमारे पास ये जो डेली हाई दिख रहा है आपको, ये बहुत नज़दीक है, ऑलमोस्ट 400 पिप के। तो आई थिंक सो मंडे के दिन वी माइट सी गैप अप, मोस्ट लाइकली गैप अप या गैप डाउन वो देखना पड़ेगा, बट वी शुड बी हंटिंग दिस लिक्विडिटी। एंड देन हमारे पास मंडे ट्यूसडे एक दो दिन का प्लान है कि हम अपने को करना क्या है, क्योंकि आई थिंक सो अब वी मे भी मतलब अपन साइडवेज में पॉसिबल है इनसाइड कैंडल में हम 2 दिन यहाँ साइडवेज हो जाए, ऐसा भी हो सकता है विदाउट टेकिंग दिस हाई। जैसे यहाँ पे देखो कोई भी 2-3 कैंडल आती है, जैसे ये 2 कैंडल 3 कैंडल आई है बाइंग की, तो 2-3 दिन ही चॉपी हो जाएगा। देन यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट बनाएगा अगर इसको सेलिंग जाना है। यहाँ पे 1 2 3 कैंडल ऐसे बनाएगा, देन स्विंग बनेगा, देन पॉसिबली वी माइट बी कमिंग डाउन लोअर और अपसाइड जो भी है। तो मंडे का प्राइस एक्शन काफ़ी की होगा आई थिंक सो। मॉर्निंग में प्राइस मोस्ट लाइकली यहाँ कहीं से, ये वीक मैंने इसलिए मार्क करी क्योंकि ये वही जो एनएफपी में आई थी, तो प्राइस थोड़ा लिक्विडिटी लेने नीचे आ सकता है, बट वोंट बी सरप्राइज कि अगर प्राइस यहीं चल जाता है, क्योंकि लिक्विडिटी ऊपर वाली डेली बहुत पास है। तो आई थिंक सो अगर हम इसका ये फिब भी मार्क करें तो प्राइस अब इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें ना, ये यहाँ पे 50%, मतलब इवन इस रेड लाइन के ऊपर भी ये थोड़ा वीक मार सकता है, देन पॉसिबल एक रिट्रेसमेंट मतलब 800 पे। मतलब हमारे पास मंडे ट्यूसडे के दिन में भी थोड़ा रूम है बाइंग का, बट अपने को देखना पड़ेगा कि मंडे का प्राइस एक्शन कैसा हो सकता है, क्योंकि ये रन भी थोड़ा वियर्ड है। अगर आपको दिख रहा होगा नहीं, ये रन जो वियर्ड था यहाँ पे मैंने बाइंग का प्लान सोचा था, बट वो मॉर्निंग मैंने उठा था मैं, बट यहाँ पे ये मेरा ये था कि ये लो तो स्वीप हुआ यहाँ पे, बट मेरे को लगा ये फिर से लो स्वीप करेगा, क्योंकि डेली का यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना था। तो बट प्राइस ने ड्रिफ्ट कर दिया। तो आई थिंक सो मंडे के दिन वी माइट बी इन रेंज, 1 2 दिन तक मे भी हम रेंज में रहेंगे, क्योंकि हमने बहुत बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर दी। मतलब ये देखो, जैसे ये पॉज कैंडल आई थी ना बीच में एंड एनएफपी में ये बाइंग कैंडल बनी थी, तो आई थिंक सो 2 दिन में भी हम साइड यूजर रहे एंड देन सीपीआई के दिन वी माइट बी डूइंग लाइक जो भी है, नीचे स्वीप मारा अप साइड या ऊपर स्वीप मारा तो नीचे, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो आई थिंक सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज के 2 दिन में हम 1000 की रेंज बना सकते हैं। देन देखो, अगर हमने ये विदाउट हाई स्वीप करे हम साइडवेज होते होते नीचे आए ना, तो सीपीआई में मोस्ट लाइकली हम यहाँ पे विक करके देन अप साइड जाएंगे। तो आई थिंक सो ये जो बाइंग है ये थोड़ा भी रुकेगी, इफ़ नॉट अगर ऊपर नहीं जाना है इसको तो ये यहीं पे सस्टेन करेगी थोड़ी टाइम। देन अगर कुछ बनता है यहाँ पे स्विंग पॉइंट डेली पे, तो देन हम बोल सकते हैं, अभी हम कुछ नहीं बोल सकते कि बेरिश है बुलिश है, क्योंकि मेरे हिसाब से इसको साइडवेज होना चाहिए 1 2 दिन यहाँ मंडे ट्यूसडे के दिन। तो वी कैन एक्सपेक्ट अ साइडवेज मोमेंटम गोल्ड में। बिटकॉइन में कुछ खास नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन मैंने आपको ये बताया था कि डेली पे मेरे को यहाँ पे ये लो पे स्वीप चाहिए, बट प्राइस ने जस्ट अपसाइड चला गया, देन साइडवेज हो गया, तो बिटकॉइन इज
टोटली मतलब अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो वर्थ इट ही नहीं है इसको देखना, क्योंकि डेली में देख रहे हो आप, डेली की कैंडल ही 600-700 पॉइंट की बन रही मतलब 5-10 मिनट की कैंडल बनती थी, नहीं तो जब ऐसा रैली आती थी देखो। तो आई थिंक सो वी विल बी पुशिंग बिटकॉइन में भी अपसाइड, मतलब रफली 67,000 का एक राउंड नंबर पकड़ सकते हैं, 67 से लेके 70,000, मतलब 2-3 हज़ार पॉइंट की रेंज है इसमें, हम वी शुड बी पुशिंग अपसाइड। तो तो बिटकॉइन में तो इट्स नॉट वर्थ इट के ट्रेड लेना है यहाँ पे, कितने वीक्स है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है नो वॉल्यूम है। तो बिटकॉइन में कुछ नहीं, बट थोड़ा अपसाइड के लिए है। बाकी मैंने आपको बता दिया गोल्ड में क्या प्लान है मेरा। वी माइट बी डूइंग सम सॉर्ट ऑफ रेंज, अवेयर रहना पड़ेगा इस चीज़ में कि यहाँ पे अगर कुछ भी इसने स्ट्रक्चर बनाया ना, ऐसा कुछ तो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस, मतलब अपने को फिर स्ट्रक्चर में प्ले करना है 1-2 दिन, देन अपन रेंज ब्रेक पे देखेंगे। तो मंडे का प्राइस एक्शन काफ़ी की होगा, आई एम एक्सपेक्टिंग इफ़ नॉट डाउन साइड मोमेंटम, अगर इसको हाई को स्वीप नहीं करता है तो ट्यूसडे को भी अपने को साइड मोमेंटम करते हुए नीचे, एंड देन वेनसडे को सीपीआई मोस्ट लाइकली में भी गोल्ड के लिए पॉजिटिव आएगी, और नेगेटिव वो हम देखेंगे बात की बात, जहाँ पे प्राइस सस्टेन करेगा वेनसडे से पहले। तो वही है। एंड हाँ, अगर प्राइस यहाँ से पुल बैक लेके अगर ये हाई क्रॉस करता है तो देन नेक्स्ट टारगेट अपना 4600 का होएगा। तो आई थिंक सो बाइंग देन विल कंटिन्यू टू द अपसाइड, बट मोस्ट लाइकली प्राइस यहाँ होल्ड करेगा इस एरिया में, ये एरिया में। तो यही प्लान है गोल्ड में, ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं कर सकते, इसका जो भी होता है मैं आपको कल बताऊंगा। बाकी रेगुलर वीडियोस कल ही आएगी अब। तो ठीक है, मिलते हैं, अब शॉर्ट इंक्रीज रखते हैं, ओवरऑल व्यू तो मैंने दे ही दिया आपको। तो ठीक है, नेक्स्ट वीक से थोड़ा मैं अभी बैक टेस्टिंग भी कर रहा था यहाँ पे इस एरिया में अपने, वो टेक प्रॉफिट और एंट्रीज वगैरह, तो देखते हैं नेक्स्ट वीक में कैसा उसका इफेक्ट होता है। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल कल से रेगुलर फिर पोस्ट करेंगे वीडियो, एंड देन थोड़ा अच्छा ट्रेड्स करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।